हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग IIT 2018 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर से लिया गया है और यह वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स ऑफ ए कार एंड स्कूटर आर शोन इन द फिगर। फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस traveled by the car and a scooter in 15 seconds, and second, the time at which the car will catch up the scooter are respectively। हमें चार ऑप्शन दिया गया है और चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वह बताना है। तो क्या बताना है कि जो कार और स्कूटर 15 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उन दोनों के बीच डिफरेंस कितना होगा, और सेकेंड कितने सेकेंड के बाद कार है वह स्कूटर को पकड़ लेगी। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। चूँकि यह वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसके अंडर का जो एरिया होगा वह अगर हम निकाल लेंगे तो हमें डिस्टेंस मालूम हो जाएगा, उस एरिया के इक्वल डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार इन 15 सेकेंड विल बी गिवन बाय द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम कार का देखते हैं, कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 15 सेकेंड में। तो जो यह ट्रायंगल है OAC या 15 सेकेंड में कार का यह ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसमें हमें 0 से 25 सेकेंड के बीच का ग्राफ दिया गया है, लेकिन हमें अभी 15 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कार वह निकालना है। तो हम 15 सेकेंड में जो ग्राफ जो एरिया फॉर्म हो रहा है ग्राफ से, ग्राफ के अंडर का, उसको हम निकालते हैं। तो यह एक ट्रायंगल के फॉर्म में है। तो ट्रायंगल OAC है, तो अगर ट्रायंगल OAC का हम एरिया निकाल लेंगे तो यह एरिया डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो आइए हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। तो इसका एरिया हो जाएगा, ट्रायंगल OAC का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस हो जाएगा OC और हाइट हो जाएगा AC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC हो जाएगा हाफ इंटू 15 इंटू 45, यह इक्वल हो जाएगा 675/2। हेंस डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 15 सेकेंड इक्वल हो जाएगा 675/2 मीटर, इक्वल हो जाएगा 337.5 मीटर। अब हम स्कूटर 15 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है वह निकालते हैं। तो स्कूटर के केस में 15 सेकेंड में जो ग्राफ बन रहा है उस ग्राफ के अंडर का एरिया जो है वो उसका शेप है वह रेक्टेंगल है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्कूटर इन 15 सेकेंड विल बी गिवन बाय द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसका जो एरिया हम निकाल लेते हैं तो यह इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल OCFE। तो इसका एरिया हम निकाल लेते हैं। तो यह हो जाएगा ब्रेथ इंटू लेंथ। तो इस केस में ब्रेथ हो जाएगा 15 और लेंथ हो जाएगा 30। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 450 हो गया एरिया। और तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्कूटर इन 15 सेकेंड इक्वल टू 450 मीटर। तो ये हमें दोनों का डिस्टेंस निकल गया। अब हमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एंड स्कूटर इन 15 सेकेंड इक्वल हो जाएगा 450 माइनस 337.50, यह इक्वल हो जाएगा 112.5 मीटर। यानी जो दोनों के बीच का डिफरेंस है 15 सेकेंड में कार और स्कूटर के डिस्टेंस का, वह इक्वल हो जाएगा 112.5 मीटर। तो ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन में C ऑप्शन में है और D ऑप्शन में है। तो एक पार्ट तो हमें मालूम चल गया। अब सेकेंड पार्ट निकालते हैं। अब सेकेंड पार्ट के लिए देखिए, सपोज एट टाइम T कार विल कैच द स्कूटर। मान लेते हैं कि T टाइम के बाद जो कार है स्कूटर को कैच कर लेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों जो 30 सेकेंड में जो दोनों
कार और स्कूटर डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा वह इक्वल होगा तभी पकड़ पाएगा। तो आइए हम इसको निकाल लेते हैं। इट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्कूटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्कूटर इन t सेकेंड इज इक्वल टू एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यह हो जाएगा इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OTPE। यानी जो t सेकेंड में स्कूटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका एरिया हम निकालते हैं। तो यह नीचे जो कैपिटल T दिया गया है और T पॉइंट है वहाँ, वो मान लेते हैं कि वहाँ ओरिजिन से वहाँ तक T टाइम लगता है, कैपिटल में T सेकेंड टाइम लगता है स्मॉल t। तो यह रेक्टेंगल हो गया OTPE। तो OTPE का हम एरिया निकालेंगे तो यह हो जाएगा ब्रेथ इनटू लेंथ। तो यह हो जाएगा OE मल्टीप्लाई OT। यह हो जाएगा 30T। यहाँ पर मान लेते हैं कि जो T है वह O से कैपिटल T के बीच का जो टाइम है वह स्मॉल t है। तो 30 इंटू T हो जाएगा। वेलोसिटी 30 है, इसका जो हाइट है वह 30 है और जो लेंथ है वह T है। तो यह हो जाएगा 30T, 30 इंटू T। अब हम जो कार है वह t सेकेंड में यानी 0 से कैपिटल T तक जाने में उतने टाइम में वह कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन t सेकेंड इज इक्वल टू द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें देख रहे हैं कि यह इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हो जाएगा या जो APTC रेक्टेंगल है उसका एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो जो कार है, कार का t टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसके इक्वल होगा। तो अभी हम लोगों ने ट्रायंगल का एरिया निकाला 337.50 और प्लस हो जाएगा 45 इंटू T माइनस 15। तो यह जो CA है वह 45 है और CT है T माइनस 15। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह एरिया निकल जाएगा कार का। कार के जो ग्राफ का शेप के अंडर का एरिया है वो हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा 337.5 प्लस 45T माइनस 15 इक्वल हो जाएगा 30T। अब दोनों का एरिया इक्वल है तो हम दोनों को एरिया इक्वल कर देंगे। कार और स्कूटर का एरिया इक्वल होगा यानी दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा तभी कैच करेगा। तो इसको हम इक्वल कर देते हैं और इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा 337.5 प्लस 45T माइनस 675 इक्वल हो जाएगा 30T। इसको फर्दर सॉल्व करने पर हो जाएगा 15T इक्वल टू 337.5। तो इसे हम T निकाल लेंगे तो T इक्वल हो जाएगा 22.5 सेकेंड। तो हमारा T भी मालूम चल गया जी, T यानी कितने समय के बाद कार है ये स्कूटर को कैच कर लेगा, पकड़ लेगा। तो और हम लोगों ने डिफरेंस भी निकाला और टाइम भी निकाल लिया। तो जो C है ऑप्शन, C ऑप्शन सही होगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस का डिफरेंस होगा 112.5 और 22.5 सेकेंड में जो कार है वह स्कूटर को पकड़ लेगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।